सो किसकी तरफ चलें सबसे पहले? निदा, आपसे शुरू करें। हाँ जी, बताएं। ठीक है। सो पहला मैं आपको याद भी दिलाती रहूंगी आपके फ्लॉज। ओके, दोस्त बनाना। मुझे दोस्त बनाने में डर लगता है। अच्छा, हमेशा से? मेरी बचपन से लेके अब तक सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। हाँ। जो हम भले सालों बाद मिले, सालों हाँ। बाद हमारी फ़ोन पे बात हो, और अब जब से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो तब अभी तक मैंने ऐसे इस्लाम दुआ सबसे बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। मैं समझती हूँ कि शायद मैं दोस्ती बनाने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं नहीं। तो आपको लगता है ये आपकी एक वीकनेस है? बिल्कुल। कि हालांकि लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, हैंग आउट भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। हाँ। मुझे डर लगता है। हाँ, मैं समझती हूँ कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस चीज़ में। हाँ। अच्छा, वैसे मैं कभी आपकी तरह मैं भी कभी कभार, हालांकि मैं सुबह सुबह रोज़ इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत गप लगाती हूँ, लेकिन जब मुझे बड़ी जेलसी फील होती है जब मेरे मियाँ अपने दोस्तों में बैठते हैं और जाके उनके साथ खाने खा रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जो दोस्त उनके पास हैं, जितना पूरा जम्मा गाफिर, वो मेरे पास नहीं है। मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ये देखिए, मुझे लगता है मेल और फीमेल्स में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आई डोंट नो मुझे ये टीवी पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन लड़के जो है ना, मुझे लगता है उनमें थोड़ी सी जेलसी कम है और लड़कियों में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, काम भी बहुत अच्छा है, फैमिली भी अच्छी चल रही है, तो एक ये डर रहता है कि जो फीमेल्स हैं उनके साथ कभी कभी जेलसी वाला फैक्टर होता है, और लड़कों में ना बड़ा ब्रो कोड है। अच्छा, मुझे दूसरी चीज़ ये लगती है कि जैसे आदमी है ना, उन्होंने अपना काम किया, नौकरी कर कर आए, तो उसके बाद सारा टाइम उनका फ्री टाइम है, या वो टीवी देखेंगे या वो दोस्तों में जाएंगे। मगर अगर औरत है ना, तो वो वक्तन फ़वक्तन जो दोस्त पूरा प्लान बनाते हैं कि चलो यार खाना खाने चलते हैं, जो बहुत मुश्किलों से ख़वातीन का प्लान बन पाता है, क्योंकि उनको वो लेवरेज नहीं मिलता घर की तरफ से, या वो खुद अपने आप को नहीं देती। हम लोग कि चलो हम लोग मुझे लगता है कि लेकिन फोन पे बात कर लें, व्हाट्सएप पे बात तो करती है यार बातें, तो वही तो दोस्ती तो हम। हाँ, लेकिन अब जैसे मुझे फोन पे बातें करना नहीं पसंद, तो मुझे बहुत लोनली फील होता है कभी कभार कि यार मेरी कोई वैसी दोस्त नहीं है कि जिसके साथ मैं हैंग आउट करूं। वैसे हैंग आउट करूँ, आप अपने दिल की बात किसी से करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो अपने मियाँ के भी रो लेती हैं, अपने बच्चों के भी रो। अच्छा, मुझ में हिम्मत नहीं आती। अच्छा, जैसे मेरे पास तो बहनें हैं, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, हाँ। तो बहनें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी के साथ जो चीज़ बंदा शेयर कर सकता है। तो आपको ये फील हुई है जिंदगी में वीकनेस कि दोस्त आपके कम बनते हैं, आपको बनाना नहीं आता? नहीं आता, मुझे डर लगता है बस। कोई आपको खुद अप्रोच करे तो आप बन पाती हैं? होता है ना कभी कभार खुद भी बहुत सारे लोग वेलकमिंग होते हैं, मुझे ऐसी जैसी बस हेलो हाय अच्छी हो जाए, इस्लाम दुआ, इससे ज्यादा। क्योंकि देखिए कुछ एक्ट्रेसेस या एक्टर्स आते हैं ऐसे, वो कहते हैं चलो यार वनडिश करते हैं मिलके, वो प्लान्स बनाते हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं, चलो करदू वगैरह चलते हैं, कुछ लोग ऐसे। इसी तरह से मेरे अंदर भी थी ना, तो मैं हमेशा लोनली, मतलब एक दोस्त है स्कूल की, उसी के साथ है। बस जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के इतने दोस्त, किसी से मिले, कैफे में मिले, आप दोस्त हो आप घर पे आना कॉफी, मतलब सबसे दोस्ती कर ली। तो मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास रोज कोई ना कोई प्लान होता है। सो मुझे लगता है कि होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, बिकॉज आपका एक वो फ्रेंड अलग हो जिससे आप राज की बातें करें, कि घूमने फिरने वाले बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। हम लोग का एक्चुअली हमारा जो रोज का शेड्यूल है ना, वो भी बहुत हेक्टिक है। एक एक्टिंग का मेरे कोई दोस्त नहीं थे जब मैं शूट कर रही थी, तो मैं दोस्त नहीं बना सकती थी, क्योंकि हम पहुंचते ही घर 11-12 बजे। अच्छा, और अनप्रिडिक्टेबल है, किसी दिन आप जल्दी भी घर जा सकते हैं, किसी दिन आप पूरी रात भी सेट पे रह सकते हैं। अच्छा, किसी दिन एकदम से आपकी डेट्स कैंसिल भी हो सकती हैं, और किसी दिन वो आपसे रिक्वेस्ट करके डेट मांग भी। लेकिन कोमल, फिर भी जिसको ये अदा आती है, जिसके अंदर ये टैलेंट है दोस्त बनाना, मैंने अभी भी देखा है कि वो लोग करते हैं हैंग आउट, स्पेशली वो बच्चियां या लड़के लड़कियां जो लाहौर में रहते हैं और कराची शिफ्ट हुए हुए हैं, वो लोगों को जरूरत होती है वो, क्योंकि वो बहुत पहले से प्लान्ड होती है चीजें, पूरे महीने की ये होना है नेक्स्ट मंथ, और यहाँ जाना है, वहाँ करना है, ये करना है, इस तरह। तो मैं भी अगर आप फोकस करें, जो लीड एक्ट्रेसेस है ना सारी, मैंने एटलीस्ट जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं देखती थी कि जो सारी लीड एक्ट्रेसेस हैं उनमें से बहुत कम के दोस्त हैं, और अच्छे दोस्त बहुत कम के हैं, दे आर ऑल वेरी लोनली।
हाँ। वैसे तो आप क्योंकि वो देखो, selective हो काम जाते हैं ना कर रहे बहुत होते हो ज़्यादा कि साथ, हर तो किसी कहीं से ना share कहीं नहीं आप चले ही करना। जाते हो कि खाने पे प्लान बन गया होता है ये अपना सारा अलग। दिन जब आप लोग उन्हीं लोगों के साथ जब हाँ, काम कर रहे होते हैं तो आप थक जाते हैं, हमारा काम बहुत ड्रेन करता बहुत है ज़्यादा। और उसके बाद आप घर पहुंचते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप किसी से बात भी करें। बिल्कुल। मूविंग टू नेक्स्ट गेस्ट। हाँ, कोमल, रिकग्नाइजिंग पीपल, पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तुम्हें? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियसली? बहुत ज़्यादा ये मेरा मसला है। मैंने एक और भी इंटरव्यू में कहा था कि दिल खोल के बेवकूफ़ हूँ। लाइक अगर कोई मुझे आगे से घुमा के बात करता है ना, तो घूमी हुई बात मुझे समझ नहीं आती। अगर वो कह रहे हैं कि ओ जैसे लेट से मेरा वेट गेन हो गया, लेट से, लेकिन वो तंज में बोले कि भाई आजकल तो सब लोग ही बड़े पतले दुबले हो गए, उसने तंज मारा है घुमा के मुझे लगेगा वो वाकई में मेरी तारीफ कर रहा है, तो मैं कहूँगी अच्छा थैंक यू सो मच, अच्छा सही लगा, ये नेमत है, आपको पता है ये एक नेमत है। ये नेमत है बिकॉज यू सी योरसेल्फ, आप इतनी क्रिस्टल क्लियर हो के आप अपने आप को नहीं, अगर आपको कोई तंज मार रहा है और आपके ऊपर से गुजर रही है किसी की नेगेटिविटी, नहीं समझ आती है आपको छू के मेरे साथ भी मुझे तो बट कितनी सारी ये चीजें अलग ऐसे भी है कि जैसे जब आप इतने साफ शफाफ होते हो ना, आपको हर कोई अपने जैसा ही लगता है। अच्छे से तंज थोड़ी मारा कोई, ऐसे लेकिन मेरी तारीफ बताओ की मुझे है। कब समझ आता है, मुझे 6 महीने बाद समझ आता है। 6 महीने बाद ना मैं जब ऐसी तुम बैठी पतली हो चुकी होती हो। जब मैं ऐसी बैठी होंगी एकदम से उसने इसका तो मतलब तंज ये मारा था। था। मारा था। ओह माय गॉड, अब तो वो मेरी दोस्त बन चुकी है, उसको तो मैं इतना कुछ बता चुकी हूँ। देखो ये तो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो गई, ये तो वीकनेस नहीं हुई। नहीं इससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ, और स्पेशली देखिए जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपकी जिंदगी सिंपल थी, उसमें भी चल गया। शोबिज में भी क्या है कि आप शोबिज में आपने एक्टिंग की, आप घर आ गए, आप कुछ शोबिज से बाहर के भी दोस्त बना सकते हैं अगर शोबिज में किसी ने आपके साथ कर दिया, उसमें भी नुकसान नहीं हुआ। अब मैं आई बिजनेस में। बिजनेस में आप अब एम्प्लॉइज ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आपको तो लग रहा है वो तारीफ कर रहे हैं आपकी, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर मुझे पैसों के बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, चोरियां हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है या लेट से अगर मेरी शादी होती और मैं किसी बहुत बड़े ससुराल में जाती, इन दो जगहों पे ना ये बेवकूफ़ी है। आपको ये दुनिया के साथ चलना आना चाहिए, अगर कोई तंज कर रहा है उसका तंज आपको समझ आना चाहिए, और मुझे तो लगता है कभी कभी आपको जवाब देना भी आना बिजनेस चाहिए। पे होती, लेकिन अगर ऐसे ससुराल में जाती जहाँ जो तुम्हें तंज मारता और तुम्हें पता नहीं चलता, तुम बहुत अच्छे सर्वाइव। फिर खुद ब खुद जवाब आ जाते हैं। नहीं और फिर आप नेगेटिव नहीं होते ना उन लोगों के लिए जो आपके साथ नेगेटिव है, तो वो दूसरे लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि देखो वो आपको ज्यादा से ज्यादा इमोशनल नुकसान पहुंचा पाएंगे ना, यही करेंगे। नहीं, लेकिन वो नीचे से पत्ते साफ करते हैं ना, जड़े काटते हैं, क्या whatever। कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कोई क्या कर सकता है। मुझे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो हार जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको इतना कुछ बोल दो, कुछ होता ही नहीं है शोबिज में इससे। बहुत सक्सेसफुल रही हूँ इस तरीके से। शोबिज में बहुत सारे लोगों ने मेरे तंज मारे जो मुझे यार 5-5 साल बाद समझ आ रहे हैं कि अच्छा उन्होंने ये कहा था। या कभी कभी ना जैसे अगर लड़के भी हिट ऑन कर रहे होते हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम इसे पहचानो तो लेकिन सही। तुम्हें किसने कहा कि तुम मोटी हो गई हो? नहीं मैं ऐसी आपको ये मिसाल दे रही एग्जांपल थी, दे रही थी, अच्छी एग्जांपल लग दे रही रही है। थी। ये तो शुरू से बहुत स्किनी थी। हाँ नहीं मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे वैसे कोई मसला भी नहीं, कोई मुझे कह भी दे, इट्स फाइन। लेकिन वो जो तंज है बिजनेस में मुझे बहुत नुकसान। अब देखिए कोई मुझसे पैसे ज़्यादा मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, वो मुझसे कह रहा है मुझे ना दुबई से जॉब ऑफर आई है। तो मैंने कहा वेरी नाइस, अच्छा मुझे ना यहाँ से जॉब ऑफर आई है। मुझे समझना चाहिए कि वो मुझे घुमा फिरा के कह रहे हैं कि बहन पैसे कम है, बढ़ा दो।